सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 20वां अध्याय। ये अष्टावक्र गीता का अंतिम अध्याय है, अद्वैत की परम अवस्था, जहां कुछ भी शेष नहीं रहता। जनक द्वारा कहा गया अध्याय है। अब वे साधक नहीं, सिद्ध नहीं, ज्ञानी भी नहीं, वे स्वयं आत्मस्वरूप बन चुके हैं। ये अध्याय मानव चेतना की सबसे उच्चतम अवस्था का वर्णन करता है। ऐसी अवस्था जहां न मन है, न विचार है, न कर्तृत्व है, न भेद है, न मृत्यु है, न मुक्ति है और न मुक्ति की इच्छा है। यह वह स्थिति है जहां से व्यक्ति संसार को नहीं छोड़ता, संसार की कल्पना स्वयं ही मिट जाती है। जनक जी पहले ही श्लोक में कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत अब कहाँ हैं? शरीर कहाँ है? इंद्रिया और मन कहाँ है? शून्य कहाँ है? और निराशा कहाँ है? अर्थात ये नहीं है। 5 तत्व शरीर मन सबका अस्तित्व मिट जाता है। जनक कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में न 5 भूत हैं, न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न शून्यता है, न निराशा है। अर्थात जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो मन और प्रकृति दोनों की सत्ता नष्ट हो जाती है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए अब शास्त्र क्या और क्या आत्मज्ञान और क्या विषय रहित मन, क्या प्रसन्नता और क्या संतोष। अर्थात ज्ञान के आरंभ में ही शास्त्रों की आवश्यकता होती है, पर अंत में शास्त्र और आत्मज्ञान दोनों ही अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि अब साधक जानने वाला नहीं, स्वयं ज्ञान बन चुका है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या मैं है, क्या वह है और क्या मेरा है, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, यह स्वरूप का क्या लक्षण है। ज्ञान अज्ञान, मैं तू मेरा तेरा सब समाप्त। कहते हैं, जहां आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है वहां मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ये प्रश्न मिट जाते हैं। और जहां प्रश्न ओझल हों वहां उत्तर क्या अर्थ रखते हैं। अब चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, क्या प्रारब्ध कर्म है और क्या जीवन मुक्ति है। सर्वदा परिवर्तन से रहित मुझ में क्या शरीरहीन कैवल्य है। अर्थात प्रारब्ध, जीवन मुक्ति, कैवल्य, इनका भी कोई अर्थ नहीं। इसमें जनक जी कह रहे हैं कि जब मैं सदा अपरिवर्तनीय हूं तो प्रारब्ध और जीवन मुक्ति जैसे शब्दों का क्या अर्थ है। आत्मा न जन्म लेती है न मरण पाती है, ये समझ लेना ही तो वास्तविक मुक्ति है। पंचम श्लोक में बोल रहे हैं, सदा स्वभाव से रहित मुझ में कौन करता है, कौन भोगता है, क्या निष्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता है, क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष है। भाव है कि कर्ता भोक्ता का भाव भी समाप्त हो गया है। अब जनक की दृष्टि में कोई कर्म नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई भोग नहीं, कोई भोक्ता नहीं। सभी कर्म केवल शरीर प्रकृति के स्तर पर ही हैं। आत्मा उनसे सदा अछूती रहती है। छठे और 7वें श्लोक में कहते हैं, अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा। कौन योगी है और कौन ज्ञानी है, कौन बंधन में है, कौन मुक्त है, क्या सृष्टि है, क्या प्रलय है, क्या साध्य है और क्या साधन है, कौन साधक है, क्या सिद्धि है।
अब इसका भाव है कि अद्वैत में स्थित व्यक्ति के लिए मनुष्य, संसार, योगी, ज्ञानी सब कल्पित हैं। जब दूसरा दिखाई ही नहीं देता, तब योग क्या, साधक क्या, साधन क्या, सिद्धि क्या, संसार क्या और प्रलय क्या, अद्वैत की अवस्था में दूसरा है ही नहीं। अब 8वें श्लोक में जनक जी कहते हैं कि विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता है और क्या प्रमाण है, क्या ज्ञेय है, क्या ज्ञान है, क्या स्वल्प है और क्या सर्व है। अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का लय हो गया है। साधक की यात्रा का अंतिम चरण यही है कि ज्ञाता स्वयं ज्ञेय बन जाता है, तभी ज्ञान पूर्ण होता है। जनक कहते हैं, मेरे लिए न ज्ञान है, न ज्ञाता है, न जानने योग्य ही कुछ है। अब 9वें 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं, सदा निष्क्रिय मुझ में क्या अनन्य मनस्कता है और क्या एकाग्रता, क्या विवेक है, क्या विवेकहीनता है, क्या हर्ष और क्या विषाद। सदा विचार रहित मेरे लिए अब संसार क्या और परमार्थ क्या, सुख क्या और दुख क्या। भाव है कि संसार और परमार्थ दोनों का अंत हो गया है। साधारण लोगों के लिए संसार और परमार्थ दो हैं, पर ज्ञानी के लिए दोनों ही कल्पना है। जहां विचार नहीं उठता, वहां संसार और परमार्थ किसके लिए है। अब आगे 11वें श्लोक में जनक जी कहते हैं, सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार, क्या प्रीति है और क्या विरति है, क्या जीव है और क्या वो ब्रह्म है। अर्थात प्रेम, विरक्ति, सुख, दुख, जीव, ब्रह्म सब समान है। जनक जी कह रहे हैं कि मेरे विशुद्ध रूप में न तो प्रेम है, न विरक्ति है, न सुख है, न दुख है, न जीव है, न ब्रह्म है। अर्थात जहां अद्वैत है वहां भाव नहीं उठते। अब 12वें श्लोक में भी कहा है कि अचल, विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित, अब मेरे लिए क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति, क्या मुक्ति और क्या बंधन। विशेषण रहित कल्याण रूप मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र, कौन शिष्य है, कौन गुरु है और क्या प्राप्त करने योग्य ही है। भाव है कि गुरु, शिष्य, उपदेश, शास्त्र सब अनावश्यक हो गए हैं। अंततः जनक कहते हैं, अब मेरे लिए न गुरु है, न शिष्य है, न उपदेश है, न ही प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है, क्योंकि जब सब प्राप्त हो गया तो अब क्या खोजना है। और अब अंतिम श्लोक में कहते हैं, क्या है और क्या नहीं, क्या अद्वैत है और क्या द्वैत है। अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी भाव नहीं उठता है। यह अंतिम उद्घोषणा है कि मुझ में कुछ भी नहीं उठता। अब मुझ में कोई भाव नहीं उठता। ये वह अवस्था है जहां मन का अंत हो जाता है और आत्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। There is no existence or non-existence, no non-duality or duality. What more is there to say? Nothing arises out of me. साधकों, इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि स्वरूप में स्थित व्यक्ति के लिए संसार एक कल्पना है। ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान नहीं, ज्ञान का लय हो जाना है। जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं वहीं परम शांति है। साथियों, प्रकृति और मन की सत्ता जब मिटती है तभी आत्मा प्रकाशमान होती है। मुक्ति कोई अवस्था नहीं, स्वरूप की पहचान है। सब कुछ समाप्त होने पर ही सच्ची शुरुआत होती है।
अपने वास्तविक अस्तित्व की। इस अध्याय का अंतिम संदेश है, जब साधक पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित होता है तब उसके लिए संसार, शास्त्र, भेद, द्वंद्व, ज्ञान और मुक्ति सब स्वप्न समान हो जाते हैं। जब कुछ भी नहीं उठता वही परम अवस्था है। और यहाँ पर हमारे अष्टावक्र गीता के 20 अध्याय संपन्न होते हैं। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।